हम्म। तो क्या हाल है, ठीक है ना। वेलकम बैक टू माय चैनल केकेजी क्लासेस। तो आज का लेक्चर आपको काफी खास है। आपको पता ही है कि आपको जो 12th बोर्ड परीक्षा 2025 चलने वाला है, उसके लिए आपको मैथ्स का 100 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है मेरे मित्र, मैथ्स में तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 100, जिसमें से आपको 50 का उत्तर देना होता है, ठीक है। एक आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर कहा जाता है, 30 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 15 का उत्तर देना है। तो यह 15 क्वेश्चन कैसे क्लियर होगा 30 नंबर के लिए? तो यह 15 क्वेश्चन अगर क्लियर करना है तो यह आपको 100 क्वेश्चन पढ़ना होगा। मात्र 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है, काम खत्म आंसर के साथ, ठीक है ना। तो इसका लेक्चर नंबर 2 है 100 क्वेश्चन क्या, क्योंकि इससे पहले मैं 10 क्वेश्चन ऑलरेडी इसका पढ़ा चुका हूं। आज 11 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। इस सब का वीडियो आपको केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब पर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए लेक्चर को शुरू करने के प्रयास करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, लेकिन पहले बात आपको बता दूं, यह क्वेश्चन आंसर जिसमें आपको पूरे 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, 100 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर और 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर मिलेगा आपको। यह आपको एक सब्जेक्ट का है, एक विषय का, ठीक है ना, एक विषय का है। और इतना इतना क्वेश्चन ऑल विषय का आपको मिल जाएगा। नंबर आपको नीचे दिख रहा है, कंटेक्ट कर लीजिएगा। यह 91 17 82 30 62 पर, जिसपे आपको यह पढ़कर इतना, सिर्फ इतना क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का इतना इतना अगर पढ़िएगा, आपको 85% कोई नहीं छीनेगा। देखिए, झूठ बोलने वाला तो कुछ भी बोल देता है, वो बात की बात है, लेकिन हमारे यहाँ झूठ का खेती नहीं होता है। इसलिए याद रखना मेरे दोस्त, क्योंकि बोलने वाला तो कह देगा हाँ इतना पढ़ लो, 100% गारंटी हो जाएगा भाई, एजुकेशन है। चलिए, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ने के प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैं आप क्वेश्चन पर थोड़ा सा टिप्पणी कर दूं। क्वेश्चन आपका यह है, कह रहा है कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू 15 को प्रूफ करना है कि क्या आपको इतना का प्रूफ करके उतना आएगा या नहीं आएगा। तो चलो प्रूफ करने के प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला जो लागू होगा वो फॉर्मूला में लिख देता हूं। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन से फॉर्मूला में लिखता हूं बगल में। एक फॉर्मूला होगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स या थीटा लिख सकते हो, बात वही है। तो मैं लिख देता हूं इधर सेक स्क्वायर एक्स, एक्स लिखता हूं, ठीक रहेगा। एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। आपने 10th में पढ़ा होगा। आप चाहो तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। कैसे? तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है। तो आप इसको क्या कीजिए, हम टेन स्क्वायर एक्स को उधर कर देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बराबर। यानी कि जहां हमारा सेक स्क्वायर एक्स है, वहां मैं टेन स्क्वायर एक्स डाल सकता हूँ। एक चीज यहाँ पे समझने का पड़ेगा आपको कि एक्स का जो वैल्यू आपके पास है, यहाँ पर टेन टेन स्क्वायर टेन इनवर्स 2 दे रखा है। तो जहां जहां एक्स होगा वहां पे डालना पड़ेगा। चलो लिखने के प्रयास करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एलएचएस को लेता हूँ, एलएचएस को, ठीक है ना। एलएचएस तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, 1 प्लस क्या डाल सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर जगह टेन स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या है यहाँ पे, देखो एक्स की जगह टेन स्क्वायर 2 है, तो मैं यहाँ पे सॉरी टेन इनवर्स 2 है, तो टेन इनवर्स 2 डालना पड़ेगा, टेन इनवर्स 2 डालना पड़ेगा। समझ में आया इस चीज, ठीक है। चलिए, ये एक्स के जगह पे है आपका, फिर आपका प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर टेन इनवर्स 3 है, सॉरी कॉट इनवर्स 3 है। तो कॉसेक स्क्वायर का ये एक फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, याद होगा आपको, तो शायद अच्छी बात है। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अगर अच्छा से समझोगे तो समझ में आएगा, अन्यथा हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, ठीक है ना। आई मीन सिंपल बात है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह हम डाल सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स।
तो कोसेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू आपके पास ये है, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो हम वहां पे डाल सकते हैं 1 प्लस कॉट एक्स। तो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ 1 प्लस क्या डाल सकता हूँ यहाँ पे कॉट कॉट स्क्वायर एक्स, या कॉट स्क्वायर एक्स है, एक्स के वैल्यू यहाँ पे जितना उतना लिखना पड़ेगा, तो कॉट इनवर्स 3 है। ठीक है, यह चीज आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे तो एक चीज आपको यहाँ पे समझना चाहिए, 1 प्लस यहाँ पे टेन इनवर्स 2 जो है, तो टेन स्क्वायर मतलब है कि टेन इनवर्स 2 का होल स्क्वायर है ना। क्योंकि आप देखो एक चीज आप यहां समझिए कि अगर टेन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, इसका मतलब होता है टेन स्क्वायर टेन एक्स का होल स्क्वायर होता है। भले यहाँ पे एक्स जो है, यहाँ भी एक्स था, एक्स के जगह आपको टेन इनवर्स 2 दे रखा है, लेकिन फिर भी ये स्क्वायर होल स्क्वायर होगा ना। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन टेन इनवर्स 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ भी वो होगा कॉट कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज आप पता है, टेन इनवर्स टेन एक्स का वैल्यू एक्स होता है सीधा। तो 1 प्लस एक्स की जगह यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है 1 प्लस यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि कॉट कॉट इनवर्स 3 है, तो कॉट कॉट इनवर्स कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलिए, आगे चलेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। शायद आप जोड़ोगे तो टोटल आपका वैल्यू 15 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो टोटल वैल्यू कितना आएगा, 15 आ जाएगा। इसका टू क्या आएगा, 15। और 15 जो आया यह आपका आरएचएस और एलएचएस के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। प्रूफ हो गया। मैंने कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, बस इसको प्रूफ किया। मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे जो भी है इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दिया, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक है ना, और बस सिंपल बेस में बना दिया। ये भी फॉर्मूला पे बेस पे बैठ गया, ये भी फॉर्मूला बेस पे बैठ गया, इजी तरीके से बन गया। ऐसे बगल में यहाँ पे यूजिंग फॉर्मूला है। ठीक है ना, यूजिंग फॉर्मूला में दोस्तों फॉर्मूला को याद रखना है। ऐसे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, या पीडीएफ नोट्स आप डायरेक्ट ले लीजिएगा, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन भी ज्यादा हार्ड नहीं होगा, बहुत ईजी है। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रूफ डेट, यहाँ भी प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, चलिए इस पर देखते हैं। तो क्वेश्चन जो आपको दे रखा है यहाँ पे, कह रहा है कि tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स रूट एक्स का इक्वल टू प्रूफ करना है 1/2 cos इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स। तो मैं यहाँ पे एलएचएस लेता हूँ। ठीक है ना, एलएचएस मैं एलएचएस ले लेता हूँ, एलएचएस ले लिया। तो आपके जो एलएचएस में आपका जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रूट एक्स। ठीक है ना, अगर मैं इसमें अगर इसमें हम हर और अंश में दोनों में दो से हर और अंश में 2 से गुना और भाग कर दे तो क्या दिक्कत है। यानी कि हर और अंश में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करेंगे, 1/1 से गुना करके 1 से भाग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं एक स्टेप करूंगा, अगर इसमें 1/2 से क्या करेंगे, भाग करके और 2 से गुना कर देंगे तो क्या दिक्कत है। या सीधा समझ लीजिए, अगर 2/2 से इसमें गुना और भाग कर दे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत होगा क्या। तो सर ऐसा नहीं होगा दिक्कत। तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि 2 इसके साथ गुना कर देते हैं, फिर इसमें 2 से भाग कर देते हैं, 1/2 से भाग कर देंगे, आई मीन, क्योंकि फिर 2 से 2 कट जाएगा तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, तो 1/2 तो आगे चलता रहेगा। अब 2 tan इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला होता है। मेरे मित्र आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे याद रहे, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, 2-3 फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या क्या होता है, 3 फॉर्मूला होता है। मैं तीनों फॉर्मूला को लिखता हूं। एक तो होता है tan इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया। एक और होता है इसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स में होता है, साइन इनवर्स 2x/1, सॉरी यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होता है। 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, इतना होता है। और साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला होता है। एक और इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब इस तीनों में से कौन सा फॉर्मूला आप किसके लिए यूज करोगे, अब आप ही बताओ। यह तीन फॉर्मूला आपके लिए है। इसके फॉर्मूला सबसे पहले आप देखो क्या प्रूफ करना है, तो कॉस इनवर्स में प्रूफ करना है, तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम इसको लगाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज, यहाँ पे एक्स था तो सभी जगह एक्स डाले, तो देखो अब क्या करेंगे इसका, 2 tan इनवर्स रूट एक्स का फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्ट लगाना चाहूं तो मैं लगा सकता हूं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह यहाँ पे रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस वन प्लस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला पर लागू हो गया, क्योंकि जो भी यहाँ पे एक्स रहता है उसी का लगाते हैं। यहाँ पे टी रहेगा, टी लगाएंगे, वाई लगाएगा, वाई लगाएंगे, तो यहाँ पे रूट अंडर एक्स था तो रूट अंडर एक्स किया। आगे चलिए, आगे चलेंगे तो मेरे दोस्त 1/2 तो 1/2 रहेगा, कॉस इनवर्स तो कॉस इनवर्स ही रहेगा। देखो 1 रहेगा प्लस माइनस रहेगा, यह रूट अंडर एक्स वायर कट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, अपॉन यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स बचेगा। क्या मेरे दोस्त आप देखो यहाँ पे जो यह आंसर आया, क्या आप एलएचएस और आरएचएस को संतुष्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, अभी बताओ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो बोलोगे सर बिल्कुल है, तो आप देखो खुद भी देख सकते हो, तो एलएचएस जो होगा आपका, एलएचएस जो होगा आरएचएस के बराबर होगा। ठीक है, एलएचएस जो होगा आरएचएस के बराबर है, क्योंकि आपका एलएचएस आपका यह है, यह वाला है, यह एलएचएस है। आपका आरएचएस यहाँ पे आरएचएस देखो बराबर है, ये 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स। ये ऑलरेडी देखो, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, बहुत छोटा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए, बहुत छोटा, जिसे इजी तरीका से आप याद कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आ चुका है, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट करके आप ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से होंगे। हाँ, आपको गुना करने वाला क्वेश्चन आ गया, फिर इसमें भी प्रूफ करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो मेरे दोस्त आपके पास यहाँ पे मैं आगे चलूंगा, तो यह आपका यहाँ से यहाँ तक है, यह यहाँ से बीच में इक्वल टू आप चेक कर सकते हो। तो मैं इसको एक जगह हल कर लेता हूँ पहले, तो देखो 2 है, यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ है और फिर यहाँ पे है। तो देखो 2 है तो इसमें सभी में गुना होगा, तो यहाँ पे 1 में 2 से गुना होगा 2 हो जाएगा, 2 में 3 से गुना होगा 6 हो जाएगा, 2 में 0 से गुना होगा 0 होगा, 2 में 1 से गुना होगा 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है प्लस देंगे, y है तो y लिखेंगे, 0 है तो 0 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। बीच में इक्वल टू है तो इक्वल टू आपको देना ही होगा, इक्वल टू दे दिए। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पे क्या है 5 है तो 5 लिखना पड़ेगा, 6 है, 1 है, 8 है। अब क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ कर तो 2 में y जुटेगा तो 2 प्लस वाई हो जाएगा, 6 में 0 जुटेगा तो 6 हो जाएगा, 0 में 1 जुटेगा तो 1 हो जाएगा, 2x में 2 और 2 जुटेगा तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है x एंड y का वैल्यू फाइंड करना, आप चेक कर सकते हो, x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है ना, इस इक्वल टू में जो हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो वैल्यू कैसे ज्ञात होता है, अब देखो दोनों तरफ आ गया बराबर, तो आपका 2x प्लस जो y होगा आपके 5 के बराबर होगा, 6 जो होगा 6 के बराबर, 1 जो होगा 1 के बराबर होगा, 2x प्लस 2 8 के बराबर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x है, 2 प्लस y जो होगा आपका किसके बराबर होगा, पहला है 5 के बराबर होगा तो 5 लिख देंगे, y के वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो y का वैल्यू आया आपके पास 3 आया। ठीक है ना, y के वैल्यू आपके पास 3 आ गया। अब x का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो जो 2x, क्योंकि x यहाँ पे तो 2x प्लस 2 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 2, क्या लिखेंगे, 2x प्लस 2 जो होगा आपके 8 के बराबर होगा। अगर 2x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 8 माइनस 2 हो जाएगा, x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 8 में से 2 गया 6 होगा, और 2 आएगा तो बटा हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 मरतबे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे 3 आएगा।
क्या है मेरे दोस्त, x का वैल्यू 3 आया, यानी कि y का वैल्यू भी 3, x का वैल्यू भी 3। तो याद रखना मेरे दोस्त, बहुत ईजी है। यहाँ पे हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, ये 2 से ये कटेगा 3/3, तो x बराबर आपका 3 होगा। x बराबर 3, y बराबर 3 भी दोनों का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन बहुत इजी है, और इस पैटर्न पे सिर्फ आपको इसमें अंग चेंज करेगा, बनाने का प्रोसेस कभी भी चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ, तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट देखूंगा। और याद रहे मेरे दोस्त, आप जब चाहे जब इस पर कमेंट कीजिए कि सर ये समझ नहीं आया, उसको मैं फिर से समझाऊंगा निश्चिंत होकर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पीडीएफ नोट्स रेडी है ऑल सब्जेक्ट का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब इन्वॉल्व है। अगले क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, कहता है ए बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, और ए भी आपको पूछ रहा है। जो सबसे इजी क्वेश्चन और हर साल पूछने वाला क्वेश्चन सब है, ए और बी का वैल्यू दे रखा है, और ए भी पूछ रहा है। देखो ए बी फाइंड करने के लिए आपको एक चीज दो चीज पता होना चाहिए। ए बी फाइंड करने के लिए सिंपल है, ए बी फाइंड मतलब ए और बी में गुना कर देना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ए का वैल्यू डाल देता हूँ। ए का वैल्यू क्या है, 5 है, 4 है, 2 है और 3 है, यही तो है, ठीक है। और बी का वैल्यू यहाँ पे बगल में डाल देता हूँ। तो बी का वैल्यू क्या है, 3 है, 5 है, 1 है, 6 है, 8 है और 4 है, ये आपका है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें गुना कैसे किया जाता है, आपको शायद पता भी होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला जो फर्स्ट रो है, मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं। जो फर्स्ट रो है आपका, उसके फर्स्ट कॉलम के साथ गुना किया जाता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, और फिर यहाँ पे लिखा जाता है। चलिए मैं लिखता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। तो मैं किसको फाइंड कर रहा हूँ, ए बी को फाइंड कर रहा हूँ, याद रहे ए बी को हम फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है ना, ए बी को फाइंड कर रहा हूँ। तो आपको 5 और 4 है, 3 और 6 में गुना करना है। तो कौन किस में गुना होगा, देखो पहला 5 है तो इसमें पहला 3 है, तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, तो 15 लिख देंगे। बीच में प्लस देना होता है या माइनस देना होता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। 4 को 6 से गुना करेंगे तो आपको 24 आएगा, तो +24, अगर -24 तो -24 लिखते हैं। पहला काम खत्म। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, आई मीन यह हटेगा और इसमें अब गुना होगा, उसका काम इसमें गुना होगा, इसी से इसमें गुना होगा। तो 5 को 5 में गुना करेंगे तो 25 प्राप्त होगा। 4 को 8 में गुना करेंगे तो 8 चौका 32 प्राप्त होगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का काम खत्म, थर्ड कॉलम में गुना करेंगे सिर्फ उसी से, यानी कि फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, ठीक है ना। तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 प्राप्त होगा, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। यानी कि देखो अब क्या होगा, फर्स्ट रो का काम खत्म, जहां तक था वहां तक कर दिए। अब देखो अब सेकेंड रो का काम चलेगा, इसका काम खत्म यहां से, और यह जो शुरू होगा फिर फर्स्ट से, यानी कि सबसे पहला काम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से गुना करके लिख दीजिए। फिर सेकेंड रो जो है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से, थर्ड कॉलम को गुना करके लिखिए। तब क्या है, यहाँ पे 2 को 3 में गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, 3 को 6 में गुना करेंगे तो 18 प्राप्त होगा। फिर क्या करना है मेरे दोस्त, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से गुना करना है। 2 को 5 से गुना करेंगे 10 प्राप्त होगा, 6 को 8 से गुना करेंगे तो 8 3 का 24 प्राप्त होगा, ठीक है। आगे चलेंगे मेरे दोस्त, अब यहाँ पे क्या इसका काम हो गया, इसका सेकेंड सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 2 को 1 में गुना करेंगे 2 प्राप्त होगा, 3 को 4 में गुना करेंगे तो 12 प्राप्त होगा। अब देखो काम खत्म है, मैं सिर्फ इसको ले रखा था, इसको सिर्फ समझाने के लिए, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आना चाहिए इस चीज, ठीक है। आगे चलेंगे, तो अब जोड़ के लिख दीजिए, काम खत्म। तो 15 में 24 जुटेगा तो आराम से 39 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 में अगर हम 3 तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। इसमें जुटेगा तो 21 हो जाएगा, 18 में 6 जुटेगा तो 24 हो जाएगा, 10 में 34 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 14 हो जाएगा। यह आपका आंसर आ गया गुना करने के बाद ए और बी। तो ए बी कितना है बस आपके पास दिख रहा है, उसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यह आपका आंसर आ गया ए बी बराबर, मैंने कुछ नहीं किया। देखो एक स्टेप, दो स्टेप, थर्ड स्टेप, तीन स्टेप था। ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, गुना कर देना है, 2 स्टेप में काम खत्म।
एक तो आपको क्वेश्चन लिखने में लगा, दूसरा का बनाने में, तीसरा का बनाने में, दूसरा कुछ नहीं। यह क्वेश्चन 2019 के एग्जाम पूछा गया, लेकिन एग्जाम में सिर्फ क्या करता है, बस जो यहाँ पे 5 4 2 3 ये सब है ना, अंक चेंज करेगा। बनाने का प्रोसेस कभी चेंज नहीं होता, अंक चेंज करेगा मेरे दोस्त, याद रखना। ठीक है, याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए, यहाँ क्लियर है मेरे दोस्त, आगे चलिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, या नंबर दिख रहा है ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आप ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, जिसे पढ़कर बिल्कुल अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जरा, और बहुत इजी, बहुत झकास क्वेश्चन है। देखो, आपको ये डिटर्मिनांट है। डिटर्मिनांट जब ये है, तो अगर इसको मान कर लिखना चाहे तो डिटर्मिनांट को हम डेल्टा द्वारा सूचित करते हैं। तो डेल्टा बराबर हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं 16 9 7 23 16 7 32 19 13, इतना आराम से लिख सकते। ठीक है, ये डेल्टा बराबर हो गया। देखो, डिटर्मिनांट का कुछ रूल्स होता है, जो सारणी का उसका कुछ रूल्स होता है, उस रूल्स को आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला मैं रूल्स जो इस पर अभी लागू होने वाला उसी को बताता हूं। अगर किसी दो रो, या देखो बनाने का इसका सिंपल प्रोसेस आपको पता ही होगा। सिंपल प्रोसेस बनाओगे तो 16 आप लोगे, तो उसके सामने जो पड़ेगा गायब, यानी कि यहाँ पे 16 बचेगा, 7 बचेगा, 19 बचेगा, 13 बचेगा। फिर इस प्रकार से माइनस आपको 9 लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस लिया जाता है। फिर आपको 9 लोगों उसके सामने गया, यानी क्या बचेगा, 23 बचेगा, 7 बचेगा, अब 32 बचेगा, और 13 बचेगा। इस प्रकार से करके आप गुना करके इजी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इतना भारी क्यों करेंगे, जब देखो वह उस बंदा करता है जिसके पास पता नहीं है। तो मैं दोस्त इसका एक मैं एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ। पहले जब ऐसे भी डिटर्मिनेंट, कोई भी डिटर्मिनेंट मिले, तो उसमें चेक करने का प्रयास करना है कि क्या उसका डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो रहा है क्या। अगर बराबर नहीं हो रहा, जैसे कि देखो, यह आपका रो 1 होता है, यह आपका कॉलम 1 है, यह कॉलम 2 है, यह कॉलम 3 है, हाँ है ना। यानी कि आपका जो है, यह कॉलम, एक मिनट, यह आपका कॉलम 1 है, यह आपका कॉलम 2 है, यह आपका कॉलम 3 है। कॉलम मतलब सीधा खड़ा है, ठीक है। अगर रो की बात करें मेरे दोस्त, तो आपका रो 1 ये है, ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है, ये आपका रो 3 है। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। यानी कि यह आपका R1 है, यह आपका R2 है, यह आपका R3 है। ठीक है ना, जो सूता हुआ है। तो मेरे दोस्त, आपको जो यहाँ पे फॉर्मूला जो कहता है, रूल जो कहता है कि कोई दो रो या दो कॉलम, यानी कि R1 R2 के, या R2 R3 के, या R3 R1 के, अगर बराबर है तो उसका वैल्यू 0 होगा। या हो सकता है कॉलम 1 कॉलम 2 के बराबर हो, या कॉलम 2 कॉलम 3 के बराबर हो, कॉलम 3 कॉलम 1 के बराबर हो, कॉलम 2 कॉलम 3 के, या 3 1 मतलब किसी दो बराबर। ऐसा नहीं कि कॉलम 1 कॉलम R1 के बराबर हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, नहीं। कॉलम कॉलम के बराबर होना चाहिए, रो रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, पंक्तियां स्तंभ कहा जाता है। तो ऐसा तो देखने में आपको देखो, 16 है, 23 है, 32 है, 9 है, 16, आपस में कोई बराबर मुझे नहीं लग रहा है। अगर देखने के प्रयास कर रो, तो ये 7 7 बराबर, लेकिन 9 और 16 बराबर नहीं है। तो आप यह कर सकते हो, कोई रो या कॉलम का आपस में जोड़ या घटा कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टेप, अगर हम चाहें कॉलम 2 के जगह हम कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दे, तो शायद हमारा कुछ काम बन जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा है तो डेल्टा लिखूंगा। मैं आपको एक में पहला बात, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट है, इसलिए डिटर्मिनेंट में आपको कभी भी यहाँ पे यह जो आपको दिख रहा है, यह नहीं होता है। घूमता है मेरे दोस्त, याद रखना, ये सीधा होता है। ठीक है ना, ये सीधा होता है। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे अगर हम कॉलम 2 की जगह क्या लिखना है, C2 प्लस C3 लिखना है। चलिए दिखते हैं। आपको कॉलम 1 की जगह 16 है, 23 है, 23 रहेगा, 32 है, 32 रहेगा। कॉलम 2 की जगह चेंज करना है, कॉलम 2 की जगह क्या है, 2 प्लस 3, यानी कि 2 में 3 जुटेगा, तो 9 में 7 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में 23 जुटेगा तो 16 में 7 जुटेगा तो आपका 23 हो जाएगा। 19 में आपको 13 जुटेगा तो 32 हो जाएगा। और आपको कॉलम 3 7 है, 7 है, 13 है, आपको जस के तस रह जाएगा। अब आपको सीधा यहाँ पे देखिए, अभी बताना, हम कुछ नहीं कहेंगे, कि आपका कॉलम 1
और कॉलम 2 क्या आपस में बराबर लग रहा है? सर मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, क्या कॉलम 2 को कॉलम ये कॉलम 1 है, याद रखना ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना? तो कॉलम 2 जो है कॉलम 3 के सॉरी कॉलम 1 कॉलम 2 के बराबर हो रहा है। तो आप यहाँ पे बगल में आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डेल्टा बराबर, क्या लिख सकता हूँ डेल्टा बराबर, तो आप डेल्टा बराबर चाहे तो वहां पे लिख सकते हैं कि कॉलम 2 सॉरी यहाँ पे डेट इज, क्या लिख सकते हैं, कॉलम 1 जो है कॉलम 2 के बराबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पे डेल्टा बराबर 0 आंसर। और डेल्टा बराबर 0 आंसर है, सिंपल। यानी कि आपने बनाना भी नहीं पड़ा और आपका काम भी बन गया। यही होता है मेन। आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में कि आपको गुमराह करने के लिए, समय लॉस करने के लिए आपको बेसिक तरीका से बनाने जाओगे, गलत हो जाएगा। स्मार्ट तरीका से बनाओगे, 1 से 2 लाइन में हो जाएगा। अगर मुझे बनाना था तो मैं 1 मिनट लगता बनाने में, अगर मुझे समझाना था इसलिए इतना समय लगा, ठीक है ना? फिर भी अगर ना समझ में आया तो मैं हूं, उसके लिए निश्चिंत रहना आप लोग, ठीक है ना? उसके लिए आप एक बार आपको कमेंट करना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपको दे रखा है ए बराबर दे रखा है, ठीक है ना? ए बराबर दे रखा है, और जो कह रहा है क्वेश्चन आपको कि ए और ए ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, मतलब ए का वैल्यू तो है लेकिन ए ट्रांसपोज पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं मेरे दोस्त। क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना? ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो ट्रांसपोज ज्ञात करना बहुत ईजी है। किसी भी अगर डिटर्मिना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ज्ञात करना है तो रो को कॉलम को, कॉलम को रो में आप कर दीजिए, उसका ट्रांसपोज ज्ञात हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ए बराबर है, तो अगर ए ट्रांसपोज ज्ञात कर रहे हैं हम यहाँ पे मान लेते हैं ए ट्रांसपोज मतलब ए का डैश, तो इसका फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। सॉरी बटा कह रहे हैं, 1 1 हो जाएगा। यह जो आपको सेकेंड रो है वो आपका सेकेंड कॉलम यानी कि एक्स वाई हो जाएगा। ये थर्ड जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ में आया? बस कुछ नहीं करना होता है ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए, परिवर्त ज्ञात करने के लिए रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, ठीक सिंपल है। या यहाँ फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में तो देखो 1 x x² है तो 1 x² और यहाँ पे ये सेकेंड रो है तो 1 y y² तो आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉलम हो जाएगा 1 y y², ठीक है ना? कैसे भी करोगे बात हो जाएगा। तो आपका ए का भी वैल्यू फाइन हो गया। ए का वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखा है। ए ट्रांसपोज भी पता होगा आपको, ज्ञात क्या करना है, ए और ए ट्रांसपोज का गुना कर देना है। आपको ज्ञात जो करना है, ए और ए ट्रांसपोज ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ए का वैल्यू फाइन रखते हैं यहाँ पे 1 है, 1 है, एक्स है, एक्स है, सॉरी एक्स वाई है ना, और इसमें गुना करना है, गुना से 1 x x² 1 y y²। गुना करना सबसे इजी काम है, शायद आप बिल्कुल, सॉरी दोस्त, देखो दोनों टाइम पूजा करने की वजह से नहाना पड़ता है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, इस वजह से थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है ना? दूसरा कुछ नहीं। अब देखिए, इसको करना सिंपल बेस में है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो से गुना करना है। आपको गुना करना मैं पहले ही सिखा दिया हूं कि फर्स्ट रो को क्या करना है, फर्स्ट कॉलम से गुना कर देना है। चलिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 के 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 को 1 में गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, फिर 1 के 1 में गुना करेंगे तो +1 प्राप्त होगा, आया ना? चलिए, अब क्या करेंगे यहाँ पे, फिर इसी को इसमें गुना करना पड़ेगा आपको। 1 को x से गुना करना पड़ेगा तो x होगा, 1 को y में गुना करेंगे तो y प्राप्त होगा, ठीक है ना?
फिर आपको क्या करना है, उसी से आपको थर्ड में भी गुना करना पड़ता है, आपको पहले ही बता दिया हूँ। फिर 1 को x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, फिर 1 को y में करेंगे तो y स्क्वायर होगा। इसी तरह से ये आगे चलता चला जाएगा, ठीक है ना। 3 स्टेप है तो 3 स्टेप करना पड़ेगा आपको। अब क्या है मेरे दोस्त, आपको सबसे पहले बात बता दूं, इसका काम खत्म कि 3 हो गया। ये आएगा सेकेंड वाले में, सेकेंड रो का काम होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से शुरू होगा गुना करना फिर से। तो फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 है, तो x में 1 से गुना करेंगे तो आपको x प्राप्त होगा, y को 1 से गुना करेंगे तो y प्राप्त होगा। उसी तरह से यहाँ पे यह चल जाएगा, इसमें x से x में गुना होगा तो x स्क्वायर प्राप्त होगा, y से y में गुना करेगा तो y स्क्वायर प्राप्त होगा। फिर आपको चला जाएगा थर्ड रो में, सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में गुना होगा तो x से x में करेंगे तो x क्यूब होगा, y से स्क्वायर में y स्क्वायर में करेंगे तो y क्यूब होगा। इस तरह से आपका ये आप यहाँ पे आएगा, ये आपका यहाँ पे आएगा, इस तरह से गुना होता चला जाएगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, प्लस यहाँ पे वाई 1 से वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई स्क्वायर प्राप्त होगा। फिर यह चला जाएगा सेकेंड में, सेकेंड सेकेंड रो में गुना, थर्ड रो से सेकेंड कॉलम में होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स में गुना करेंगे तो एक्स क्यूब प्राप्त होगा, और वाई से वाई क्यूब हो जाएगा। यह चला जाएगा थर्ड में, थर्ड कॉलम में चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे याद रखना, थर्ड रो से थर्ड कॉलम में करेंगे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से एक्स के स्क्वायर में करेंगे तो एक्स के पावर 4 होगा, प्लस वाई के पावर 4 होगा। बस ये आंसर आ गया, इसको जोड़ कर लिखना है, जोड़ के लिख दीजिए। ये आपका हो गया ए और ये ट्रांसपोज। ऐसे जुटेगा तो कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ 1 1 2 ईयर जुट जाएगा, इसके अलावा जस के तस उतर जाएगा। तो आप यहाँ भी बगल में लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज। इसका आंसर जो आएगा सिंपल बेस में वहाँ पे हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, वो जस के तस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4। ये इसका आंसर आया मेरे दोस्त सिंपल बेस में। बनाना कुछ नहीं था, ए का वैल्यू दे रखा है, ये ट्रांसपोज ज्ञात कर लेंगे, फिर ए में ये ट्रांसपोज से गुना कर देंगे। मैं इसको हटा देता हूँ, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए ही लगाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए ऐसा उपयोग किया, बनाना बस एक स्टेप तो आपका यह है, और 4 स्टेप में आपका क्लियर हो गया, 2 मार्क्स आप प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं मेरे मित्र। चलिए, दिलवा धड़काता केहू के प्यार में, केहू के प्यार में। देखिए, अब आ गया मजा वाला क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन, आई मीन जिसको अवकलन कहते हैं। अवकलन में क्या करना है, आपको y बराबर दे रखा है, और इसमें देखो, जब भी अवकलन पूछेगा, डिफरेंशिएशन पूछेगा, तो याद रखना उसमें चेन रूल वाला ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में बहुत टॉपिक पढ़ना होता है, उसमें से एक ही टॉपिक होता है जो बराबर पूछता है, जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल। चेन रूल का मतलब होता है, चेन मतलब क्या होता है, चेन मतलब होता है एक से एक जुड़ा होता है। चेन मतलब होता है एक से एक जुड़ा हुआ। सेम यहाँ पे वैसा ही होता है, जैसे कि आप ही देखो, यहाँ पे एक चीज समझना, एक से एक जुड़ा का मतलब होता है, देखो यहाँ पे y बराबर आपके पास दे रखा है रूट अंडर साइन एक्स, यानी कि इसमें सबसे पहला तो एक काम हुआ कि रूट रूट दे रखा है, तो सबसे पहला इसमें क्या करेंगे, रूट का काम करेंगे। फिर इसमें एक और फंक्शन दे रखा है साइन एक्स, यानी कि दो, पहला तो काम इसका रूट का काम होगा, फिर एक वहां पे साइन एक्स का काम होगा, यानी कि दो इसमें दे रखा है, दो फंक्शन है और एक साथ है। आपको लगेगा डायरेक्ट रूट एक्स है, नहीं भैया, यहाँ पे एक रूट है फिर एक साइन एक्स है, तो रूट एक्स का काम करेंगे फिर साइन एक्स का काम करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या दोनों पक्ष में अवकलन करने पर। तो मैं लिख देता हूं दोनों
इंग्लिश वाले याद रखना, लिखना डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। दोनों पक्षों में अवकलन अवकलन करने पर, या दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, बात वही हुआ, ठीक है। चलिए अब क्या कर देंगे, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स प्राप्त होगा, इजकल टू क्या होगा, यहाँ पर देखो सिंपल बेस में क्या होगा, डी और रूट अंडर साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, है ना। अभी देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट आप रूट अंडर एक्स का फॉर्मूला कैसे लगा दोगे, नहीं लगेगा तो कैसे लगेगा, आप ही आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन रूट अंडर एक्स का फॉर्मूला अपॉन डी एक्स इजकल टू होता है, इसका फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स होता है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ भी एक्स था, यहाँ भी एक्स था, तो यहाँ पे एक्स हो गया। अगर हम यहाँ पे एक्स हटा दे, यानी कि यहाँ पे कुछ अदर सब्जेक्ट रख दे, अदर कोई भी एलिमेंट्स रख दिया, जैसे साइन एक्स हो गया, साइन एक्स रख, यानी कि हमको यहाँ भी साइन एक्स होगा, तब ना यहाँ फॉर्मूला लगेगा। तो हम ऐसा करने के लिए, नीचे अभी साइन एक्स लाने के लिए, यहाँ पे एक्स की जगह साइन एक्स लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाथ पे डी लगाकर साइन एक्स से गुना कर देंगे, और क्या करेंगे, डी लगाकर साइन एक्स से भाग कर देंगे। क्या गुना भाग हो जाता है, किसी भी एलिमेंट से, किसी भी अंक से उतना ही से गुना करके उतना ही से भाग देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे डी लगाकर साइन एक्स से गुना कर दिए, भाग कर दिए, फिर यहाँ से कट जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ा। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अब क्या होगा, डी साइन एक्स इधर कर देंगे, डी एक्स को उधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे साइन रूट अंडर साइन एक्स हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स हो जाएगा। क्या दिक्कत है, गुना है तो गुना, ऊपर में डी साइन एक्स तो रहे करेगा, डी साइन एक्स हो जाएगा, अपॉन देखो डी एक्स, मैंने डी साइन एक्स को इधर कर दिया, डी एक्स को उधर कर रहा हूँ, तो डी एक्स इधर हो गया। अब देखो दोनों फॉर्मूला लागू हो जाएगा, कैसे, देखो यहाँ पे डी रूट अंडर साइन एक्स है, यहाँ भी डी साइन एक्स है, यानी कि आराम से फॉर्मूला लग गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला जो हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स, एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स लिख लेंगे, गुना है गुना। और देखो साइन एक्स का फॉर्मूला cos एक्स होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो आंसर आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है, देख सकते हो मेरे दोस्त, आंसर सिंपल बेस में। ये भी चेन रूल है, चेन रूल बनाना बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आया है, क्या आया है, cos एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। देखो मेरे दोस्त, अब यह आंसर आ गया है। मैं एक स्टेप में कैसे बनाता, अगर इसको हमको बनाना होता तो हम कैसे बनाते, मतलब देखो, अब कहोगे सर आपको क्या बनाता, कैसे हमको दूसरा सिखा दिया आपने, दूसरे बता रहे हैं। देखो मैं एक स्टेप में बनाता, एक स्टेप में कैसे बनता, सिंपल बेस में, से क्वेश्चन है dy है, तो y डैश को भी हम dy अपॉन dx कहते हैं, y डैश बराबर, सबसे पहले इसमें दो फंक्शन है, मैंने आपको बताया रूट एक्स है, एक साइन एक्स है, रूट रूट के है, रूट में है एक, और साइन एक्स है, दो फंक्शन है। तो रूट एक्स का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स है, मैं साइन एक्स डाल दूंगा। फिर इसमें एक और फंक्शन है साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स होता है, cos एक्स, मैं एक स्टेप में लिख देता, मैं इतना तामझाम क्यों नहीं, इतना कुछ नहीं करता, मैं एक लाइन में लिख देता, लेकिन हाँ सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव में थोड़ा सा तामझाम हमको भी करना पड़ता है एग्जाम में, लेकिन हम बनाते ऑब्जेक्टिव में चाहे तो इतना बनाने का प्रैक्टिस प्रैक्टिस होता है, मतलब आप एक बार पूरा सट सिंह दिमाग में डाला, अच्छा ऐसे बनेगा, काम खत्म, ठीक है ना। तो याद रखना, और y डैश का मतलब होता है dy अपॉन dx, याद रखिएगा। तो यह क्लियर है मेरे दोस्त, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, ऐसे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी होगा, देखो यहाँ पे तीन तीन गो है, तीन तीन गो यहाँ पे है, देखो ये भी चेन रूल ही होगा। देखो y बराबर दे रखा है कितना, आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, देखो कैसे, अब यहाँ पे तीन तीन गो है, पहले तो टेंशन है कि भाई यहाँ पे बड़का रूट है, तो रूट का काम कर लेंगे, फिर यहाँ पे साइन एक्स का काम करना पड़ेगा, भाई साइन एक्स नहीं, यहाँ पे फिर रूट एक्स है, यानी कि तीन तीन गो चेन है इसमें। अगर हमको बनाना होता तो मैं y डैश बराबर क्या करता, पहले रूट अंडर एक्स का काम कर लेता, रूट अंडर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, एक्स के जगह यहाँ पे क्या है, साइन रूट एक्स है, तो साइन लिखूंगा, रूट एक्स इसी के साथ रूट एक्स लिखूंगा, एक स्टेप काम हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे, साइन एक्स का फॉर्मूला, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos एक्स होता है, तो cos लिख दूंगा, cos एक्स के जगह रूट अंडर एक्स है, तो रूट अंडर एक्स। दूसरा का स्टेप, दूसरा का काम हो गया,
अब तीसरा काम करेंगे। फिर तीसरा में क्या है, रूट अंडर एक्स है। रूट अंडर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। काम खत्म, आंसर आ गया। इसको एक साथ लिखते हैं तो हम वाई डैश बराबर क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे सिंपल बेस में लिख देते कॉस रूट अंडर एक्स अपॉन टू 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 ना 4, और रूट अंडर एक्स है तो मैं एक्स को भी भीतर कर सकता हूँ, या रूट अंडर एक्स इंटू में रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स लिख सकता हूँ। आंसर आ गया। हम इतना ही करते बन जाता, ठीक है ना। हम एक स्टेप और आगे ज्यादा लगा देते, यहाँ पे लिख देते दोनों पक्षों में समाकलन करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखते। मैं आपको कितना बार बता दिया, मैं फिर से समझा देता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपको सिंपल बताता हूँ। इसमें तीन स्टेप है, तीन को इसमें चेन जुड़ा हुआ। सबसे पहले एक रूट है अंदर, सबसे बड़ा रूट है, उसको याद रखना। तो रूट का डिफरेंशिएशन करना सीखो। रूट है, फिर साइन एक्स है, और यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगेगा। पहले रूट का फॉर्मूला, फिर साइन का फॉर्मूला, फिर लेकिन साइन एक्स जो है ना, एक्स नहीं रूट एक्स है भैया, फिर रूट का फॉर्मूला। यानी कि पहले रूट, फिर साइन, फिर रूट, ठीक है ना। इसका 3 स्टेप बनेगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे वाई बराबर मैं उतार देता हूँ थोड़ा, अगर आपको बनाना हो तो इस तरह से देखो। पहले रूट अंडर है, यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ पे इतना दे रखा है, फिर साइन एक्स है, फिर रूट एक्स है। तो अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ एक बार, हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट मैं लिखता हूँ वहां पे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको कैसे बनाना होगा। ऐसे डायरेक्ट बनाओगे कोई आंसर गलत नहीं करेगा। तो पहले रूट अंडर एक्स का फॉर्मूला होता है 1/, तो यहाँ पे चाहे हम लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन। ताकि एक स्टेप देखो, स्टेप बढ़ाना तो हमारे हाथों में, आपके हाथों में, अपॉन डी एक्स। देखो 3 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में मैं डायरेक्ट मार दूंगा। अगर मैं डायरेक्ट अगर कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो याद रखना, सिंपल मेथड में करके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो डायरेक्ट करना भी सीखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे रूट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो रूट का डिफरेंशिएशन जो होता है, अवकलन जो होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। 1/2 रूट, रूट रहेगा एक्स की जगह क्या है, साइन रूट अंडर एक्स है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन रूट अंडर एक्स, फिर गुना। सेकेंड में क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स है तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन एक्स तो है नहीं, रूट अंडर एक्स है, रूट अंडर एक्स डालना पड़ेगा। जब तक एक सिंगल एक्स नहीं आया बेचारा, तब तक उसको डिफरेंशिएट करते रहिए। फिर यहाँ पे रूट अंडर एक्स है, रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/, क्या होता है, 2√x होता है। आंसर इतना आ गया। इसको गुना करना पड़ेगा एक साथ, तभी ना आंसर लिखोगे। तो क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स। देखो dy अपॉन डी एक्स को y डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में cos रूट एक्स है, तो cos रूट एक्स लिख देता हूँ, cos रूट एक्स अपॉन, देखो देखो मेरे दोस्त 2 है, ये भी 2 गुना में है, नीचे में है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 लिखेंगे। और रूट अंडर देखो, देखो रूट अंडर एक्स है और रूट अंडर साइन एक्स है, तो एक साथ गुना हो सकता है रूट में अंदर जाकर, तो एक्स हो जाएगा, यहाँ पे साइन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया सिंपल इसमें, ठीक है ना। ज्यादा कुछ नहीं था, तामझाम नहीं था। बस यहाँ पे याद रखना, अगर डिफरेंशिएशन का किंग बनना है तो आपको चेन रूल आपको पता होना चाहिए। चेन रूल सीख जाओ, काम खत्म। क्योंकि बिना चेन रूल का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, याद रखिएगा। ये खत्म 98वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं हूं आपको बार बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अधिकतम बच्चा होता है, कोई कोई पढ़ ले होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं, जो ना पढ़ ले होगा उसको दिक्कत है। इसीलिए हम नहीं चाहता हूं जो नहीं पढ़ा है वो भी सीखे, पढ़ा है वो भी सीखे, हम सबको लेकर चलता। इसलिए हो सकता है किसी किसी बच्चे को दिक्कत हो, तो दिक्कत हो तो उसके लिए मैं हूं। सबसे पहले यहाँ पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, देख के हिल जाओगे। यहाँ पे इसको बनाने बढ़िया बढ़िया का पानी छूटने लगता है, माथ में, मतलब समझ, नाक में पानी नहीं आता है, नाक में पोटा आता है। समझ रहे हो ना। तो याद रखना, पानी छूटने लगता है पट्टी में। तो इसका रीजन क्या है कि क्वेश्चन देख के भागने लगता है, भाई है कुछ नहीं। इसमें एक फॉर्मूला लागू होगा, कौन सा फॉर्मूला, तो मैं फॉर्मूला बगल में लिखता हूँ, 1 + sin 2x। ये फॉर्मूला आपको 11th का है। इसका फॉर्मूला होता है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। क्या होता है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, उसी पर यह बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेशन i बराबर ले लेता हूँ। देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर sin x है, sin x लिखेंगे, प्लस cos x था, cos x लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन जो है लिख देंगे, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे सिंपल बेस में अगर चाहे तो रूट अंडर है तो रूट अंडर एक्स लिखना पड़ेगा।
वन प्लस साइन टू एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे, हाँ है ना, क्योंकि वन प्लस साइन टू एक्स का फॉर्मूला साइन एक्स प्लस कॉस का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर से ये कट जाएगा, ठीक है ना, तो आपको बचेगा आई बराबर जो इंटीग्रेशन में है वो बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऐसे मुझे पता है कि इसका आंसर एक्स प्लस के आएगा, ठीक है ना, लेकिन मैं फिर भी इसको बना रहा हूँ, बना इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो मेरे दोस्त, ये स्क्वायर से रूट कट चुका है, इसलिए ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, जस्ट के तस होता, नीचे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, स्क्वायर खत्म हो गया, कट गया रूट के साथ। देखो ऊपर और नीचे यहाँ पे डीएक्स छूट रहा है, तो डीएक्स में लिख देगा, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, ऊपर जो सेम है वो नीचे भी सेम है, कट जाएगा, सिर्फ वन बचेगा। आई मीन आप यहाँ से डायरेक्ट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स हो जाएगा, और वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, ये भी आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो इसीलिए मैं भी बोल रहा हूँ, पीडीएफ आप लीजिए। सी लगाना आवश्यक है, कांस्टेंट लगाना आवश्यक है, मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आ गया सिंपल, एक स्टेप में, कुछ नहीं मैंने किया, सिंपल आंसर है। अगर कितना हम पता था, बहुत आदमी को बन नहीं सकता, क्योंकि यही पता नहीं होता करना क्या है इसके नीचे। रूट अंडर वन, देखो वन प्लस साइन टू एक्स, वन माइनस साइन टू एक्स, वन प्लस कॉस टू एक्स, वन प्लस माइनस कॉस टू एक्स। अगर ऐसा कभी मिले बिना फॉर्मूला लगाए नहीं मिलेगा, कॉट एक्स मिले, आपको tan x मिले, उसको बिना फार्मूला वहां पे लगाना पड़ेगा, बेसिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, तभी बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। याद रखना, मैं आपको ऑलरेडी मैं इससे पहले एक लेक्चर दिया था कि 50 टॉपिक पढ़ लो, 100 में 100 उठा लेगा, उस टॉपिक को जरूर देखना जाकर, ठीक है ना, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मात्र 50 टॉपिक पढ़ो, 100 में 100 कोई नहीं चिनेगा, उस टॉपिक में मैं फॉर्मूला भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ना 19 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर बनाना चाहो तो, नहीं बनने वाला है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, लेकिन देखो बहुत इजी है। अगर इसको भी मैं आई बराबर मैं मान लेता हूँ, सपोज आई बराबर ले लेता हूँ इसको, ठीक है। आई बराबर मैंने इसको ले लिया, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस टू है ना, तो माइनस से रहने देते हैं, टू है। देखो नीचे जो आपका है वो जस के तस उतार देते हैं। देखो नीचे वाला जो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस थ्री एक्स प्लस टू, आपको गुणनखंड करने आता होगा, आपने सीखा होगा 5 क्लास में, अलजेब्रा। अलजेब्रा ने किसको गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करना भी हमको सिखाना पड़ जाए तो फिर हमको पढ़ाने से कोई फायदा है नहीं। तो गुणनखंड करना आप समझिए, एक्स माइनस टू अपॉन, देखो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स है, इसको इस प्रकार से गुणनखंड किया था, आपको पता ही होगा, यानी कि माइनस थ्री एक्स को इस प्रकार से तोड़िए कि गुणा करने पर टू आना चाहिए प्लस टू, और जोड़ने और घटाने पर माइनस थ्री। तो देखो यहाँ पे आपको पता होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस टू एक्स लिख देंगे और माइनस एक्स लिख देंगे, प्लस टू हो जाएगा। देखो इतना तो कर सकता हूँ। अब गुणनखंड करने ज्ञात करना भी अगर सिखाना पड़ रहा है तो यार हमको ट्वेल्थ पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, फिर हमको 5 क्लास में जाकर पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना अगर नहीं समझ में आया गुणनखंड क्या है, थ्री एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को गुणनखंड कर दिए, याद रखना। मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स है माइनस टू है, अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन आएगा एक्स, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस टू बचेगा, ऊपर से माइनस वन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू बचेगा, टू डी एक्स। यानी कि मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, मैं इसमें से एक को कर दिया, इसको यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे इसमें से एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा माइनस टू। फिर यहाँ पे ये दोनों में से माइनस वन कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा माइनस टू, ठीक है। और गुणनखंड में आपको सिंपल एक चीज पता होता है, पर रहेगा एक्स माइनस टू ही रहेगा। देखो एक्स माइनस वन है तो एक्स माइनस वन एगो ले लेते हैं, और यह एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू में से कोई एक ले लेते हैं, एक्स माइनस टू हो गया इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ भी ऊपर भी एक्स माइनस टू है, नीचे भी एक्स माइनस टू, कट जाएगा, बचेगा क्या, तो यहाँ पर देखिए आई बराबर लिए है, तो यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वन बटा एक्स माइनस वन हो जाएगा। यही बच रहा है आपका, देखो एक्स माइनस वन बचेगा। और ये याद रखना, वन अपॉन एक्स का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, टेन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। आंसर आ गया। यही आपका बनाना था, कुछ नहीं था मेरे दोस्त, ध्यान रखना। और जितना आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्त नहीं लिए हैं अभी तक, वो लेने के प्रयास करना।
क्योंकि मैं डेली आपको 10-10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और 100 क्वेश्चन पूरा दूंगा। और मेरा मित्र याद रखना, सबका नोट्स रेडी है जिसमें 400 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 20 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, यानी कि 100 वस्तुनिष्ठ 400 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू, और 100 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर 2 मार्क्स में पूछता है, और आपको 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर जो 5 नंबर में पूछता है। सब सब्जेक्ट का मिल जाएगा, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा, लेना आवश्यक है आपके लिए। तो यहाँ पे आपको इतना ही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मैं हर लेक्चर में 10-10 क्वेश्चन देने के प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, पढ़ने में मजा आए। समझ में आएगा तो एक बार लाइक करना, नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना सर हमको यहाँ समझ नहीं आया, उसको मैं क्लियर करना का प्रयास करूंगा। ऐसे ही नहीं कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे दाल चीनी नहीं है, ऐसे एक बार में आपको हो जाएगा, ठीक है। स्मार्ट नहीं होगा, आपके पैसा उड़ाओगे लड़की पट जाएगी, वो वाला बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, पढ़ना है, मैथ है, ठीक है ना। सर मेरे दोस्त, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय मेरे दोस्त, थैंक यू।